हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी की इस टेलविन सीएसएस की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारे एचटीएमएल के अंदर टेलविन सीएसएस को ऐड कर सकते हैं यूजिंग सीडीएन। अब देखिए, टेलविन को ऐड करने का वे बहुत ही सिंपल है, लेकिन उससे पहले हम चले जाते हैं हमारी टेलविन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो देखिए, telvincss.com जो है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप टेलविन को ऐड कर सकते हो, टेलविन के सारे क्लासेस आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आपको सीधे चले जाना है आपके डॉक्स के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे जब आप डॉक्स के ऊपर जाते हो तो टेलविन को इंस्टॉल करने के अलग अलग वे हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि आप npm का यूज करके इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि CLI मेथड के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। ये सारी चीजें हम कहाँ पे करते हैं, तो नॉर्मली रिएक्ट जेएस के अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, प्योर HTML के अंदर इसको ऐड करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्लेस CDN जो लिखा हुआ है वहां पे चले जाइए आप। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो तो देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसकी लिंक, ये वाली। ये जो स्क्रिप्ट टैग है, बस आपको इस स्क्रिप्ट टैग को कॉपी कर लेना है। तो चलिए, मैं स्क्रिप्ट टैग को कॉपी कर लेता हूँ। एंड स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करने के बाद मैं ऐड कर देता हूँ इसको मेरे हेड पार्ट के अंदर। अब देखिए, यहाँ पे मुझे कोई भी CSS फाइल ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ उसकी CDN ऐड करेंगे, और वो भी स्क्रिप्ट के थ्रू। यानी कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली CSS नहीं ऐड किया, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड की है। एंड नाउ अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ पैराग्राफ और डिवीजन, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। यहाँ पे मैं एक क्लास दे देता हूँ। क्लास कौन सा देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट हाइफन। उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया रेड हाइफन। एंड उसके बाद मैंने उसका यहाँ पे कलर दे देता हूँ लाइक 600। अब ये क्या है, तो ये उसका एक कलर है जिसके थ्रू आप कलर अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप टैक्स LG चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। एंड नाउ इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे मैं लॉरेम इप्सम के जो टेक्स्ट होते हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ एंड सेव करता हूँ। एंड ये देखिए, मैं इसे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, मेरा क्या हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है। हमने यहाँ पे टैक्स का जो लार्ज वाला जो है वो ये हमने गलत लिखा है। इसको हम निकाल देते हैं, इसको बाद में देखते हैं कि हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा कुछ इस तरीके से हो चुका है। नाउ अब मेरा कलर तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पे कलर ऐड हो चुका है। नाउ अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा स्टाइल। तो देखिए, मेरी ये जो CSS है वो अप्लाई हो चुकी है। तो हमने जो लास्ट टाइम बोला कि ये क्या करता है, जस्ट इन टाइम मोड JIT मोड अप्लाई करता है। यानी कि मुझे जरूरत है बस इसी क्लास की, तो मेरी स्टाइल के अंदर से बस यही क्लास लेगा और कोई भी क्लास यहाँ पे लेगा नहीं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्लास चाहिए तो आप टेक्स्ट सर्च के अंदर लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, या फिर हम ले लेते हैं फॉन्ट साइज। तो देखिए, फॉन्ट साइज मैंने कुछ इस तरीके से सर्च किया है। तो देखिए, फॉन्ट साइज के लिए ऑलरेडी यहाँ पे क्लास दिए हुए हैं, लाइक टेक्स्ट 3XL मेरे पास एक क्लास है, 4XL है, 5XL है। चलिए, मैं यहाँ पे से टेक्स्ट 4XL क्लास ले लेता हूँ और उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। एंड नाउ एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए, मेरे फॉन्ट की साइज भी अब बढ़ चुकी है। एंड देखिए, यहाँ पे सारी चीज अप्लाई भी हो रही है। तो मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे इसको मार्जिन देना है। तो मार्जिन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखिए, मैं करने वाला हूँ M, एंड देन मैंने इसे दे दिया 10। तो ये मेरा मार्जिन हो जाएगा। चलिए, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए, मेरा मार्जिन भी यहाँ पे सेट हो चुका है। अगर मुझे टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करवाना है तो यहाँ पे उसके लिए भी हमारे पास क्लास अवेलेबल है टेक्स्ट हाइफन सेंटर। तो देखिए, बहुत ही सिंपली यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मेरे टेक्स्ट जो है वो सेंटर भी हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आपको जो भी क्लास अप्लाई करने हो कर सकते हो। यानी कि आपकी फाइल के अंदर अगर आपको टेलविन CSS को ऐड करना है, दैट इज द इजीएस्ट थिंग। बस आपको ये एक स्क्रिप्ट वाली लाइन ऐड करनी है, एंड जो भी क्लास आपको यूज करने हैं वो क्लास आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप HTML के अंदर टेलविन CSS को ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कहीं और ऐड करना है तो उसके बहुत अलग अलग वे यहाँ पे दिए हुए हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। अगर आप जाते हो, जैसे कि मुझे अगर कोई नेक्स्ट जेएस के अंदर ऐड करना है, लारावेल के अंदर ऐड करना है, तो देखिए, लारावेल के अंदर ऐड करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे उसके वे दिए हुए हैं, किस तरीके से मुझे उसको यूज करना है, ये सारी चीजें मुझे दी हुई है। तो हम डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं। बट बेसिकली हम जो सीखेंगे वो हम HTML से ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें बेसिक सारी चीजें सबसे पहले टेलविन CSS की देखनी है, सारे क्लासेस इंप्लीमेंट करके देखने हैं। सो थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर देना ताकि टेलविन सीएसएस की और आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।